गुड मॉर्निंग सेवन क्लास, वेलकम टू अवर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 12.1 का 7 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द सिंपल इंटरेस्ट बी हाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन 5 ईयर। कि किस रेट से आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका हाफ इंटरेस्ट हो जाए। जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया है या किसी को दिया है तो उसका हाफ इंटरेस्ट आपको वापस में रिटर्न में मिल जाए, तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज करना चाहिए। पर हमारे को यहाँ पे प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी नहीं दे रखा है, लेकिन आपको क्या दे रखा है कि 5 ईयर में कितना होना चाहिए। तो मैंने लेट किया कि प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट का हाफ। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, x/2। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो x/2 मीन सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकाला हमने, सिंपल इंटरेस्ट x/2 है। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम 5 ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि आपको फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, और ये इधर 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है सब, तो x से x कट सकता है। ये इधर, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। मल्टीप्लाई बाय 2r कितना हो गया, 20 इज इक्वल्स टू 2r। तो r इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 10%। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करना चाहिए, 10%। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका हाफ आपको इंटरेस्ट वापस से रिटर्न में मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ मनी अमाउंट टू 52,080 रुपीज इन 2 years and 77,280 in 7 years at simple interest. Find the sum and rate of interest. क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sum of money amount to 52,080 रुपीज इन 2 years, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2 years के बाद में कितना हो गया 52,880। सॉरी, फिर उसके बाद 7 ईयर के बाद कितना हो गया 7,280 रुपीज एट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लगता जा रहा है और जो अमाउंट है 2 साल से 7 साल का बाद का दिया है डायरेक्ट। तो आपको बताना है कि कितना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज हुआ है। तो सबसे पहले देखो अमाउंट क्या हो गया 2 साल के बाद 52,080 रुपीज, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आ गया इसके अंदर। फिर 7 ईयर्स के बाद कितना हो गया 77,280 रुपीज। अब इंटरेस्ट बताना है आपको। देखो इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, तो बीच के जो 5 साल है उनका इंटरेस्ट कितना हो गया, दोनों को लेस कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल में हमेशा क्या होता जाता है, इंटरेस्ट ऐड होता जाता है। तो मैंने 7 साल के बाद जो अमाउंट था और 2 साल के बाद था उनको दोनों को लेस कर लिया। तो बीच का जो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट था वो कितना हो गया 25,200 रुपीज। अच्छा, अगर 25,200 रुपीज 5 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 25,200 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5,040 रुपीज। ठीक है, तो अच्छा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1 साल का 5,040 रुपए। तो 2 साल का कितना होगा 10,002 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10,080 रुपीज। तो स्टार्टिंग के जो 2 ईयर्स थे उसमें इंटरेस्ट कितना लगा होगा 10,080 रुपीज। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटरेस्ट हमारे 2 साल का इतना लगा और 2 साल के बाद जो अमाउंट था वो हो गया 52,080 रुपीज। ये प्रिंसिपल यहाँ पे रहेगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो 52,080 रुपीज माइनस 10,800 रुपीज, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गई 42,000 रुपीज। अब हम जानते हैं कि रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास 42,000, टाइम था 2 ईयर्स का लगा हमारे पास, और रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 10,800 का मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट था वो किस रेट से लग रहा था 12% पर एनम की रेट से हमारे पास इंटरेस्ट लग रहा था। तो इस तरीके से जो आप अपना क्वेश्चन नंबर 9 है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 4 years is at the 9% per annum is rupees
114 more than the simple interest on the same sum of 3 years is 10% per annum। तो हमने क्या कलेक्ट कर लिया कि जो सम है इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने का है, कितना है, पी है। ठीक है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, पी है। और हमें क्या गिवन है कि जो 4 साल और 3 साल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उनका डिफरेंस कितना है, 114 रुपीज, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक से दूसरा कितना ज्यादा है, 114 रुपए। तो हमने उन दोनों को लेस कर लिया तो 114 रुपए आने चाहिए। तो प्रिंसिपल इंटू 9% पर एनम से इंटरेस्ट लग रहा है 4 इयर्स का, डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 10% का इंटरेस्ट लग रहा है 3 इयर्स के लिए, डिवाइडेड बाय 100। दोनों को सॉल्व किया, इसे सॉल्व करूंगी तो 36p, इसे सॉल्व करूंगी तो 30p, दोनों को लेस करेंगे तो 6p, जो कि इधर डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड में आते ही प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगी, 1900 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे सॉल्व कंसल्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th कंप्लीट करना है। थैंक यू क्लास।